राधे राधे सभी को दोस्तों। हमने एक ट्रेडिंग सीरीज चालू की है, बेसिक टू एडवांस। उसका पार्ट 1 भी आ चुका है, बेसिक्स। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, हम ट्रेडिंग की दुनिया में जाने वाले। अपने पार्ट 1 ज़रूर देखना ये समझने के लिए। ये भी बेसिक्स प्लस रोड मैप दूंगा। बाकी जो मेन टॉपिक है वो अगले पार्ट से मैं कवर करना चालू कर दूंगा। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग के टाइप्स कितने कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं, ये तीन हम चीज़ें कवर की थी अच्छे तरीके से, एकदम डीप एक्सप्लेन किया था। आज हम थोड़ा बेसिक और है दो तीन और एक रोड मैप सिंपली देखेंगे कि हम किस स्टेप बाय स्टेप जाने वाले। ठीक है, पहला बेसिक हमने ट्रेडिंग के बारे में सीख तो लिया, होती क्या है, मार्केट कितने टाइप्स के, ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है, पर करे का ट्रेड ट्रेड भी कहीं तो करना होता है ना। वेयर टू ट्रेड, ये क्वेश्चन हर बिगिनर के माइंड में आता है। वो लोग बेसिक तो सीख लेते पर उनको पता नहीं चलता ट्रेडिंग ट्रेडिंग करेगा। पहले ट्रेडिंग फिजिकली जाना पड़ता था। NSE BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करके एक जगह होती थी, वहाँ पे जाना पड़ता था। फिजिकली ट्रेडिंग करनी पड़ती थी, बाय करना पड़ता था, स्टॉक्स को शेयर्स को सेल करना पड़ता था। वहाँ पे बहुत लोग आते थे, बाइंग सेलिंग होती थी फिजिकली। पर अभी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि हम घर बैठी मोबाइल से, सिर्फ मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर मोबाइल से ट्रेडिंग करना है उसके लिए बहुत सारे ऐप्स होते हैं। अब स्टॉक, मैं आपको थोड़े एग्जांपल दे देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। अब स्टॉक हो गया, आपका जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, और बहुत सारे ऐप है, पर मैं पर्टिकुलरली अब स्टॉक में ट्रेड करता हूँ। ये ब्रोकर्स होते हैं जो बाइंग और सेलिंग करवाते हैं। हम इनमें बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। मैं इनके बारे में बाद में वीडियो लाऊंगा कि कैसे अब स्टॉक में ट्रेडिंग होती है, कैसे कर सकते हैं, जीरोधा या ग्रो में कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, चार्ट्स देख सकते हैं, मार्केट को देख सकते हैं, एनालाइज कर, मैं सब ये बाद में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना जानता हूँ, हम ट्रेडिंग ऐप के थ्रू करते हैं। फॉरेक्स भी आ गई, ये तो इंडियन का है, सब इंडियन मार्केट में आपको ट्रेड करना है। स्टॉक्स या रिलायंस जैसे टाटा कंपनी में, जैसे बहुत सारी कंपनी है, बैंक है, उसमें आपको ट्रेड करना है तो आप इन ऐप के थ्रू कर सकते हो। फॉरेक्स वैसी, फॉरेक्स क्रिप्टो के लिए, कमोडिटीज मार्केट के लिए भी ऐप्स होते हैं, उनके थ्रू आप कर सकते हैं। वेयर टू ट्रेड तो पता चल गया। अभी हम थोड़ा सा बिगिनर्स मिस्टेक देख लेते। बिगिनर ट्रेडिंग में क्या सोच के घुसता है। बिगिनर्स मिस्टेक, एक सेबी की रिपोर्ट आती है हर साल कि 100% जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, 100% में से रिपोर्ट है कि सिर्फ 5 या 6% कुछ सक्सेसफुल या प्रॉफिटेबल बन पाते, बाकी सब लॉस कर देते, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में होते। कुछ बिगिनर्स होते हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत, आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेडिंग बहुत होता है। और कुछ कुछ लोग अपने लाइफ फ्लेक्स करते, पैसा बहुत दिखाते, कार्स दिखाते और लास्ट में बोलते कि वो ट्रेडर है। तो फिर वो बिगिनर्स को इतना पता चल जाता है कहाँ से किसी बाय और सेल करना होता है, प्रॉफिट बन जाता है। वो आता है मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस में कि हमको आता है, हमको बाइंग और सेलिंग तो आ ही जाता है, इतना ईजी तो है, उसमें क्या हार्ड है। तो आते बाइंग सेलिंग कर देते, पूरा लॉस करते हैं। ऐसा नहीं, एक सिस्टम होता है, एक एनालिसिस करना पड़ता है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ट्रेडिंग से आप अमीर तो बिल्कुल बन पाओगे, पर अगर आपने ये मिस्टेक में अभी जो बताऊंगा अगर वो आप कर रहे हो तो वो फिर ट्रेडिंग करना मत, क्योंकि आप अपना जितना भी अकाउंट में पैसे डालोगे सब गायब हो जाएगा। सेकंड हो गया विदाउट नॉलेज, नो नॉलेज। नॉलेज लेते नहीं, थोड़ा बहुत सीख लिया, एक दो पार्ट ये देख लिया, सपोर्ट देख लिया, रेजिस्टेंस देख लिया, ये दो तीन पार्ट दिख गए तो उनको पता चल जाता है हाँ मार्केट इधर आने वाला है, इधर जाने वाला है। ऐसा अपने दिमाग में कुछ सोचते रहते, नॉलेज लेते नहीं, थोड़ा बहुत देख लेते और आते, फिर ट्रेडिंग करते, फिर उनका नुकसान हो जाता है, फिर वही मार्केट को गाली देते, बोलते ये तो स्कैम है, ये तो गैमलिंग है, ऐसा बोलते। पर ऐसा नहीं होता है। आप बिना नॉलेज के आओगे तो आप 100% लॉस करोगे, आपको कोई बचा नहीं सकता। नॉलेज के साथ आओगे तो मेरी गारंटी, आप ट्रेडिंग से आप अमीर हो सकते हो, 100% हो सकते हो।
नो रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड मतलब आपने कितना परसेंट रिस्क लिया है। जैसे कि एग्जांपल, अपने रिलायंस का स्टॉक है, उसमें आपने 1 रुपया डाला और आपने सोचा हुआ है कि एक का सिर्फ 2 बनेगा, एक का 2 हो जाएगा, 1 रुपये के 2 रुपये हो जाएंगे, मैं निकल जाऊंगा मार्केट से। एक का 1 रुपीस आपने डाला, उसका 2 रुपये होगा, आप निकल जाओगे। आप ट्रेडिंग करने से पहले ऐसा सोचते हो, हाँ मैं तो डिसिप्लिन में रहूंगा, रिस्क रिवॉर्ड अपना फिक्स है। आप क्या करते हो, एक का 2 हो जाता है, मार्केट ऊपर जाता रहता है, आपको लगता है हाँ और बहुत ऊपर जाएगा, ये तो अभी शुरुआत हुई और बहुत बहुत ऊपर जाएगा। अब 2 रुपये का सोच के आता, वही आप 5 रुपये 10 रुपये का एक्सपेक्ट कर लेते हो। अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से डायरेक्ट 1:5 और 1:10 कर लेते हो। जितना आपका 1 से 2 रुपये भी बना था वो भी सब चले जाता है। रिस्क रिवॉर्ड फिक्स रखना बिगिनर के लिए, खासली जो मार्केट में पहली बार एंट्री लेते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, वो सीख रहे होते हैं, तो उनके लिए 1:2 बनना चाहिए। जैसे कि अगर अपने 100 रुपये का शेयर खरीदा, उसका 120 200 बन गया, उसका डबल हो गया थोड़ा, तो आप मार्केट एग्जिट करना। मार्केट के झांसे में मत आना, वो हर बार रिटेलर को फंसाता रहता है। और चौथी मिस्टेक है नो पेशेंस, मतलब धैर्य उनमें होता नहीं है। एंड डिसिप्लिन, बस वो मोटिवेशन लेके आ जाते हैं। शॉर्ट्स आजकल इंस्टा पे रील्स पे हर कोई आके बोलता है आप ऐसा करो वैसा करो, मोटिवेशन दे देते, फिर वो मोटिवेशन लेके ट्रेडिंग में आते हैं, उनमें डिसिप्लिन होता नहीं है, फिर अपना लॉस करते हैं। पेशेंस रखना, अगर आपका 102 बनेगा, आपने फुल एनालिसिस किया है, आपने प्रैक्टिस किया है मार्केट को, पहले भी आपको 1-2 साल हो चुके एक्सपीरियंस, तो आप पेशेंसली होल्ड करना। वरना क्या कर देते, अगर एग्जाम्पल लो, समझो ये मार्केट है, इधर 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 मार्केट गया, आपने इस पॉइंट पे बाय किया, आपको लगा ऊपर जाएगा मार्केट, ऊपर जाएगा, आपने बाय वाली एंट्री ले ली आपने। मार्केट ने थोड़ा ऊपर गया, अचानक से नीचे आया, आप सोच में आ जाओ तो नहीं मैंने तो एनालिसिस किया मार्केट तो और ऊपर जाएगा, फिर आप स्टॉप लॉस लगाते नहीं हो, आप होल्ड करते रहे, तो इधर इधर तक पूरा आपका पूरा अकाउंट टूट जाता है। ऐसा मत करो, अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस फिक्स करके आप डिसिप्लिन रखो, पेशेंस रखो, वरना फिर ये तो वैसे भी जाना ही जाता है ये अकाउंट उड़ाने के लिए ट्रेडिंग। और स्टॉप लॉस सेट, स्टॉप लॉस वही मैंने सेट स्टॉप लॉस आपको अभी मैंने बताया एग्जांपल के थ्रू कि आप एक पॉइंट पे बाय करते हो, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, पर आप स्टॉप लॉस सेट नहीं करते हो क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हो। नहीं मेरे एनालिसिस तो सही रहेगी, मैं कैसे गलत रहूँगा, मार्केट भी मेरे अंडर ही है, मैंने तो बहुत सीखा हुआ है, ये किया हुआ है वो किया हुआ है। आप स्टॉप लॉस सेट नहीं करते हो, आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हो कि हाँ ऊपर ही जाएगा। जिस पॉइंट पर आप ट्रेड लेते हो उसका थोड़ा ऊपर जाता है, फिर मार्केट में एकदम से नीचे आ जाता है और आपका सारा पैसा उड़ जाता है। और ये बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे मिस्टेक करते हैं, इसलिए वो लॉस खाते, फिर गैम्बलिंग हो गया, सट्टा हो गया, ऐसी चीज़ें बोलते रहते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर सेट करना। अगर आपने एग्जांपल अगर आपने 100 रुपये की ट्रेड लिए तो स्टॉप लॉस रखो 95 RS। 100 RS से समझो 100 RS का आपने समझो टाटा में ट्रेड लिया है 100 रुपये का, आपने आपका स्टॉप लॉस सेट किया 95 रुपीज़। मार्केट जैसे ही 5 रुपये गिरेगा, आपने स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी सेट किया हुआ था, आप तुरंत एग्जिट हो जाओगे। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं सेट किया, समझो अचानक से 100 से 80 70 आ गया, बहुत गिर गया, तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। 5 रुपये का आपका स्टॉप लॉस था, 5 रुपये जैसे हो गया, आप मार्केट से बाहर निकल गए। इसलिए स्टॉप लॉस ज़रूर रखना। ये कुछ थोड़े बेसिक्स थे, और जो बेसिक्स थे मैंने पहले पार्ट में कवर कर लिए थे। अभी थोड़ा रोड मैप देखते। हम लोग ने अभी बेसिक्स तो देख लिए,
थोड़े बहुत अभी रोड मैप के बारे में जानते हैं। ये वीडियो हम जल्दी 15 मिनट की इतनी ज़्यादा बड़ी रखेंगे नहीं, क्योंकि जो मेन टॉपिक है वो आधा 1 घंटे तक जा सकता है। थोड़ा रोड मैप देख लेते, पहले थोड़ा बेसिक कवर करेंगे। बेसिक अपना हो गया। दूसरा टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस। थर्ड है प्राइस एक्शन। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे नहीं या उल्टा पुल्टा जाएंगे नहीं। प्राइस एक्शन हो गया। थोड़ा और एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एसएमसी। फिर थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे। फिर ये बहुत मेन है, आप ये सीखोगे। ट्रेडिंग में एक रूल है कि 20% टेक्निकल्स होता है और 80% साइकोलॉजी होता है। आपने बड़े ट्रेडर को देखा ही होगा, वो जब लाइव सिखाते हैं तब वो ज़्यादा लाइन बीन या वो सब नहीं निकालते। वो बस दिमाग लगाए, थोड़ा दिमाग में साइकोलॉजी लगाते अपने कि अभी ऐसा हुआ है, पीछे लिक्विडिटी स्विप है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स दिमाग में सोच के साइकोलॉजी के थ्रू ट्रेड लेते हैं। वो ज़्यादा कुछ ना करते नहीं। पर बिगिनर को ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पहले इस बेसिस पे ट्रेड लेता है। एक्सपीरियंस बढ़ते बढ़ते फिर उसकी साइकोलॉजी इंक्रीज हो जाती है। ये कुछ 6-7 और स्टेप है। रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी हो गया। अभी हम लोग थोड़ा टेक्निकल्स में, टेक्निकल प्राइस एसएमसी में थोड़े और सब कॉन्सेप्ट से 4-5 मैं थोड़े बता देता हूँ आपको, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, जैसे कि कैंडल स्टिक हो गया। आपका चार्ट पैटर्न हो गया। इंडिकेटर्स हो गए। वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम एनालिसिस। ये कुछ टॉपिक्स है टेक्निकल एनालिसिस में। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, वॉल्यूम्स। प्राइस एक्शन में भी कुछ सब कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि अपना डिमांड हो गया, डिमांड एंड सप्लाई। ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। आई मतलब आइडेंटिफिकेशन, ए मतलब एनालिसिस। ट्रेंड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। और बहुत सारे ऐसे ही एसएमसी में और कॉन्सेप्ट्स है, सब कॉन्सेप्ट्स। ये मिला के कुछ 50-60 कॉन्सेप्ट्स होंगे। अगर आपने ये पूरा सीख लिया तो मेरी गारंटी आप फिर ट्रेडिंग के लिए पूरा रेडी हो चुके। आप लॉस नहीं करोगे, क्योंकि आपने पहली जो जिससे ट्रेडिंग होती है, आप जब चार्ट खोलते हो, जब बिगिनर चार्ट खोलता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कैंडल्स को देख के वो ऐसा कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे आ रहा है, कुछ कैंडल टाइप बना हुआ है, कुछ भी हो रहा है, उनको समझ नहीं आता बिल्कुल। वही वो गलती करते, वो ये सीखते नहीं, वो डायरेक्ट बाय सेल करने के लिए घुस जाते हो। आप ये टेक्निकल प्राइस एसएमसी ये सब सीखोगे, तब आपको फिर पता चलेगा कि ऊपर ही क्यों जा रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा है, नीचे क्यों जा रहा है, नीचे क्या है, बाहर कितने हैं, सेलर किधर है। आपको सब पॉइंट, सब एनालिसिस आप चार्ट पे कर सकते हो, आपको अगर ये समझ में आया तो। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपने कितना रिस्क लिया हुआ है, कितने रिवॉर्ड के लिए। जैसे कि आपने समझो रिस्क लिया है और 10 रुपये का रिवॉर्ड है, वैसी साइकोलॉजी। ये बस कुछ रोड मैप से। बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में सब ये टेक्निकल एंड प्राइस एक्शन में जो सब कॉन्सेप्ट्स है मैं सब कवर करना चालू कर दूँगा। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू। बस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में डालना अगर आपको कुछ डाउट होगा तो। थैंक यू।